सबसे पहले खबर पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। ओबीसी आरक्षण के मामले में आज फिर सरकार की एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने सरकार से ओबीसी आरक्षण पर जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार से और अधिक जानकारी ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट की तरफ से मांगी गई। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आकलन के बाद आरक्षण पर फैसला होना संभव है। आपको बता दें कि पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का ये मामला आज फिर सरकार की एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने सरकार से ओबीसी आरक्षण पर जानकारी मांगी है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आकलन के बाद ही आरक्षण पर फैसला सामने आएगा। तो पंचायत और निकाय चुनाव इससे जुड़ा ये अपडेट आपको बता दें। ओबीसी आरक्षण का ये मामला जिस पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सरकार ने एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन दायर की थी। कल भी इस पर सुनवाई हुई और कोर्ट की तरफ से और अधिक जानकारी ओबीसी आरक्षण से जुड़ी मांगी गई है। और अधिक जानकारी इस पर हम लेंगे। हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, कल सरकार ने जिस तरह से एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन दायर की उस पर और अधिक जानकारी कोर्ट की तरफ से मांगी गई है। आज क्या कुछ हो सकता है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव के निर्देश के बाद सरकार ने याचिका लगाई थी और कल उस पर सुनवाई हुई थी। यानी कह सकते हैं कि जिस तरीके के जो आंकड़े सरकार ने पेश किए थे उसके पूरी जो जानकारी है वो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी। खासतौर से सरकार चाहती थी कि 2021 की जनगणना के आधार पर जिस तरीके से 51% जनसंख्या जो ओबीसी की थी उसके आधार पर रिपोर्ट पेश की थी और साथ ही जिस तरीके से ओबीसी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने जो सर्वे रिपोर्ट दी थी उसके बारे में भी जानकारी पुख्ता मांगी गई है। क्योंकि सरकार चाहती है कि 2022 के परिसीमन के आधार पर ओबीसी आरक्षण दिया जाए और चुनाव हो। साथ ही एक समय और मांगा था कि जिस तरीके से सरकार चाहती है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट है और सर्वे के आधार पर जो आंकड़े आते हैं उसके तहत 48% जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में ओबीसी की है। इसके आधार पर 35% जो आरक्षण उनको दिया जाए। शायद यही वजह है कि सरकार ने और पुख्ता जानकारी मांगी गई है कि किस आधार पर सरकार यह डाटा पेश किया है। तो पूरे जो आंकड़े हैं वो सरकार से मांगे गए हैं। इसको लेकर आज फिर से सुनवाई है और माना जा रहा है कि सरकार लगातार जो अपनी रिपोर्ट है वो दे रही है। जो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं वो इस केस को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम जो आंकड़े हैं वो जुटा रही है और यही वजह है कि कल सुनवाई के बाद आज फिर से समय कोर्ट ने दिया है। तो देखना ये होगा कि आज सरकार जिससे जो जानकारी मांगी है तो किस तरह तक सरकार जानकारी दे। जिस तरीके से नगरीय प्रशासन मंत्री का कल कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जानकारी प्रदेश सरकार से मांगी है, खासतौर से ओबीसी आरक्षण को लेकर कि किस तरीके के आंकड़े मध्य प्रदेश सरकार के पास हैं, चाहे वो जनसंख्या के आधार पर हो, शैक्षणिक आधार पर हो, आर्थिक आधार पर हो या उनका प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश में है। तो देखना वही होगा। सबकी नज़रें उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है क्योंकि जिस तरीके से 2 हफ्ते का समय दिया था उसमें से 1 हफ्ता गुजर गया और कह सकते हैं अब 24 मई तक का समय है निर्वाचन आयोग के पास। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके की सुनवाई होती है, क्या फैसला आता है, उसी के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग भी अपना आगे का रुख अपनाएगा। यानी कि देखना होगा कि आज क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका सूरज इस पूरी जानकारी के लिए। तो सरकार पहली एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन दायर कर चुकी है। इस पर कल सुनवाई हुई और अधिक जानकारी कोर्ट की तरफ से ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की तरफ से मांगी गई। लेकिन आज फिर इस मामले में सुनवाई होनी है। देखना होगा क्या कुछ होता है आज।